In a meter bridge shown in figure, the null point is at a distance 33.7 centimeter from A. तो देखो जैसे ये एक मीटर ब्रिज है, तो कैसा भी मीटर ब्रिज हो, ये बकरी बैटरी की रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। अब देखो इसे हमेशा पॉइंट ए बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक यहाँ पे एक वायर होता है, ओके। यहाँ पे गैप होती है, दिस इज कॉल्ड एक्स, दिस इज कॉल्ड वाई। यहाँ पे उसको आर एंड एस बोला हुआ है, ओके। तो हम लोग आर एंड एस ही ले लेते हैं। एक गैप में रेजिस्टेंस है आर, दूसरे गैप में रेजिस्टेंस है एस, बीच में से गैल्वेनोमीटर और वो सीधा जाता है जॉकी में, ठीक है। इतनी सी लेंथ होती है L1 और इतनी सी लेंथ होती है L2। Yes, so in a meter bridge, the null point is found at a distance of 33.7 centimeter from point A. देखो पॉइंट A से 33.7 सेंटीमीटर दूर अगर नल पॉइंट यहाँ पे मिलता है तो वो लेंथ कितनी होगी? दैट लेंथ विल बी L1। यहाँ पे L1 का वैल्यू हमको दिया हुआ है, इट इज 33.7 सेंटीमीटर। The resistance of 12 ohm is connected in parallel with S. S के साथ पैरेलल में, देखो पहले ऐसा है, ठीक है। we can write R by S is equal to L1 by L2। we can write R by S, पता है ना इसमें क्या होता है, this by this is equal to L1 by L2। okay, so accordingly R by S will be equal to L1 by L2। L1 का वैल्यू है 33.7, L2 कितना होगा? इट विल बी, देखो ये मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये वायर की लेंथ 1 मीटर होती है, दैट इज 100 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस L2, सॉरी 100 माइनस L1, दैट इज 33.7। लिख दो यहाँ पे, हियर L2 इज इक्वल टू 100 माइनस L1। ये हर बार ऐसा ही होता है बिकॉज ये मीटर ब्रिज होता है, ओके। तो बताओ R बाय S का वैल्यू क्या होगा? इट विल बी 33.7 बाय 66.3, आई थिंक। कितना आएगा बताओ कैलकुलेटर से? देख लेना, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ R बाय S। 0.508 आ रहा है, ओके। चलो भाई ये आ रहा है 0.508, 0.508। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हम लोग ए एस के साथ एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं पैरेलल में, ओके। वी आर connecting a resistance of 12 ohm in parallel with S। देखो लिखा हुआ है, if a resistance of 12 ohm is connected in parallel with S, ऐसा लिखा हुआ है, यानी S के पैरेलल में 12 ohm हम लोगों ने लगा दिया इधर, ओके। अब ये लगा देने के बाद जो नल पॉइंट आ रहा है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, और वो कितना हो जाता है? तो उसके बाद लगा देने के बाद जो नल पॉइंट है वो कितना हो जाता है? बिकम्स 51.9। तो लिखेंगे, सबसे पहले ये 12 ओम कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा? इफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एस, एस के साथ पैरेलल में लगा देते 12 ओम रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट कितना होगा? विल बी 12s बाय 12 प्लस एस, ओके। दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 पैरेलल में हो तो वी कैन राइट इट इज R1 R2 बाय R1 प्लस R2। इसको मैं S डैश बोल देता हूँ। तो ये लगा देने के बाद क्या होने वाला है? वी कैन राइट R बाय S डैश, देखो दिस बाय दिस, वही रूल, R बाय ये, ठीक है, इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ओके। दैट्स व्हाई R बाय S डैश इज इक्वल टू लेंथ L1 कितना है? 51.9 डिवाइडेड बाय कितना होगा? इट विल बी 48.1, आई थिंक सो। देयरफॉर R बाय S डैश का वैल्यू, S डैश का वैल्यू ये है, वी कैन राइट 12s बाय 12 प्लस s इज इक्वल टू 51.9 बाय 48.1, जो भी आ रहा है कैलकुलेट करके। देखो R बाय S का वैल्यू हमको पता है, ये है 0.508,
कहाँ से आया? तो इधर से आया, ये आया इधर से, ठीक है। तो ये वाला तो हमको पता चल गया। वी कैन राइट 0.508 into bracket 12 plus s by 12 is equal to 51.9 by 48.1. All the best. Calculate the value of s and from that calculate the value of r also. ठीक है, s और r दोनों फाइंड करने। So take the screenshot and then write 83 times.